ये हमारी बुद्धि पता नहीं क्या खाके बनाई थी ब्रह्मा जी ने। अच्छी बात जल्दी से समझ में नहीं आती और बुरी बात, किसी देवी के संतान नहीं हो रही थी, किसी महान पुरुष ने कह दिया जाके फलाने बच्चे की कुर्बानी दे दो तुम्हारी संतान, एक किसी की बलि दो तुम्हारे बेटा। अब ले तू अपना चिराग जलाने के लिए किसी का चिराग बुझा दिया, ये कौन सी बुद्धि, ये कौन सा विवेक है? अरे भाई, दूसरे के घर में अंधेरा करने वालों के घर में कभी रोशनी हो सकती है? बोलिए, हो सकती है? दीपावली उन्हीं के घर में होती है जो किसी के अंधेरे घर में भी उजाला अपने घर से दीपक जला के करता है। दूसरों की दीपावली सूनी कर देने वाले के घर में कभी प्रकाश नहीं होता साहब, देर से ही सही समझ में आता है। अब बोलो तुम्हारे संतान नहीं हो रही, तुम दूसरे के संतान को बलि दे दो, को मतलब क्या? और मुझे तो लगता नहीं ऐसे महान पुरुष कौन है जो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे विचार बेचारे, आपकी उसने तुम्हारा क्या गुनाह किया, उसके गोविंदाई नमो नमः उसके बच्चे को समाप्त करा दिया। गलत बात है। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर ये हमारी जो देवियां हैं ना, झट से बहकावे में आ जाती हैं, चल देती हैं मिनट से पहले, हाँ मैं तो यही करूंगी। गलत बात है। यहां विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने स्वार्थ में होकर हमें किसी का बुरा करने का अधिकार नहीं। हे देवियों, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा आप सबसे, मेरठ की देवियों थोड़ा सा ध्यान से काम ले। वाकई वैसे तो मैंने सुना मेरठ में वैसे भी लोग बहुत है? रखो, तुम क्यों जाओ कहीं, आनंद लो। हम किसी का बुरा नहीं करें, मेरे राम करना तू। और वैसे एक बात बता दूं मेरे भाई, किसी अंधेरे घर में दिया जला कर देख, तेरे घर में लाइट अपने आप आएगी, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास। किसी के घर में अंधेरे को दूर करके तो देख, तेरा घर तो मेरा राम प्रकाशित करेगा, मेरा प्रभु प्रकाशित करेगा, अपने आप हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, विश्वास कर मेरे प्रभु पर। इसलिए कह रहे विवेक करो सो जतन विवेक विचार। अच्छे दिमाग से, अच्छे विचारों से परीक्षा लेना राम की। याद रखना कौन है, ये बात समझना। अभी मेरे को बताया जो मैं आप सबसे कह, भ्रूण हत्या, थोड़ा सा इस पे सोचिए आप लोग। आप क्यों भ्रूण हत्या? एक वो बच्ची जिस बच्ची का जन्म नहीं हुआ और उसको पहले ही मार, कुछ लोग डॉक्टर लोग मुझे फोन करते हैं जो विशेषकर इसी कार्य को करते, वो उन्होंने मेरे को कहा भी कि ठाकुर जी आप बोलेंगे तो 2-4 लोग तो सुधरेंगे। मैं 2-4 नहीं, ज्यादा को सुधारने की कोशिश करता हूं और आपको पुनः कह देता हूं, हमको कोई अधिकार नहीं। फिर अपने आप पे संयम रखो। अगर इतना ही तुम्हें संतान से प्रॉब्लम है तो अपने आप पे संयम रखो, और अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है तो आने दो, वो अपने भाग्य का लेके आएगा, जाएगा आएगी जो भी होगा। और वैसे भी बेटी की बात करते हो, आने वाले समय में तो वैसे बेटी कम हो जानी है। देखना कुछ समय बाद बेटियां बारात लेके जाएंगी बेटों के यहाँ। अच्छा, बेटियां नहीं होंगी, बेटी होगी 1 और बेटे होंगे 10 तो क्या होगा बोलना? फिर बेटे वालों को दहेज देना पड़ेगा, फिर बेटों को जला जला के मारा जाएगा। निकम्मे बेशरम, दहेज मांगता था 20 साल पहले, इधर आ जला तेरे को। अभी तो बेटियों को जलाते हैं ना हम लोग। बदला है भाई, आज बेटियां जलेंगी कल बेटे जलेंगे। जब आज बेटियां सुरक्षित होंगी तो कल बेटे भी सुरक्षित होंगे। आज बेटियां सुरक्षा करो, आपके बेटे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। और वैसे भी बेटा तो 1 कुल तारता है, बेटियां 2 कुल तारती है, तो जो श्रेष्ठ है उसको पीछे क्यों? ताली मत बजाओ, सबसे ज्यादा माता ही जाती हैं। हाँ, अरे हम भी तो किसी की बेटी, हमको सोचना चाहिए भाई, हम किसी की बेटी नहीं है। अगर हमारी माँ नहीं होती, हम ही नहीं होते तो हमारी बेटी कहां से आती? हमारी माँ थी, उसका सबूत है कि हम हैं। हमारी बेटी है, इसका सबूत है कि हम हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं, हमारी बेटी है
इसका सबूत है कि मैं एक मां हूं। अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं कन्यादान कैसे करता? कन्यादान करके जो मैं कन्यादान लेकर आया हूं उसका भार कैसे उतारता? बच्चे कहते हम पे तो एक है साहब, हम तो एक ही से उतार ले। एक नहीं, एक हो, दो हो। एक और बात याद रखना, जितनी बेटी आती है ना, सब अपनी किस्मत लेकर आती है। बेटे की किस्मत वो भी अलग ही है, पर बेटी की किस्मत अपने आप है, टेंशन मत ले। तो मैं पहले निवेदन करूंगा, भ्रूण हत्या बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हर एक पाप का प्रायश्चित है, लेकिन इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इन जघन्य अपराधों से, वैसे आप तो सब समझदार हैं, फिर भी मेरा अधिकार है कि मैं आपके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से और अपनी वाणी को थोड़ा सा पवित्र करूं इस सब विषय पर बोलकर। वो बेटी किसी के घर को चलाने के लिए लक्ष्मी का रूप बनकर जाती है। वो बेटी किसी के वंश को चलाने के लिए चिराग देती है, बेटा देती है। बेटी आई नहीं होंगी तो बेटे के हम पेड़ पैसे तोड़ के लाएंगे। बैंक में तो जमा होते नहीं बेटे, बेटियों से ही बेटे आते। जब बेटियां ही नहीं होंगे तो बेटे आके और क्या ढोल बजाएं? कहां से आएंगे बेटे? इसलिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारी बेटियां। बाहर चली जाएं तो क्लासेस में वो सुरक्षित नहीं, जो पढ़ाते हैं वहां वो सुरक्षित नहीं, रोड पे चले जाएं तो रोड पे वो सुरक्षित नहीं, किसी रिश्तेदार के यहां चले जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं, घर में रहें तो घर में भी सुरक्षित नहीं। घर में घर वाले मर्डर करवा देते, माई नहीं, उसे पहले माँ बाप आ जाने दे तो ही सुरक्षित मिल जाए। बहुत है, सबसे बड़ी दुर्घटना तो उसको बार जन्म लेने से पहले उसको मारने की प्लानिंग ना बन जाए। आज इस देश में, उस देश में, जिस देश में मां भगवती गंगा बहती है, जिस देश में भगवती यमुना बहती है, श्री यमुना बहती, जिस देश में वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए हम लोग इतना पैसा खर्चा करके यात्रा करने जाते हैं, जिस देवी में नवरात्रों के दिनों में, जिस देश में 9 देवियों की पूजा करते हैं, पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, उसी की कन्या को समाप्त कर देते हैं, तो कौन सा पुण्य मिलेगा हमको? अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचे, खुद भी बचे, औरों को भी बचावे, ऐसा हमारे महंत जी ने कहा। और मैं भी आप सबसे विनम्र विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़कर करता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे अरे भैया जोड़ते बोलना पड़ेगा। राधे राधे और जोर से राधे राधे। ये बात है।